ना ही इस रेसिपी में चिकन का इस्तेमाल करूंगी, ना ही चीज़ का, ना कोई कीमा ऐड करूंगी। बिना गोश्त के ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनेगी जैसे आपने कोई चीज़ वाला ज़बरदस्त सा चिकन स्नैक्स खा लिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे मज़ेदार नगेट्स की रेसिपी जो एक बार खा लेगा हाथ नहीं रोक पाएगा। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक बड़े आलू को अच्छे से उबाल लिया था और उबालने के बाद आलू को आपने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि इसके अंदर जो गुठली बनती है ना, बस वो गुठली नहीं आनी चाहिए, यानी कि आलू बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला स्मूथ होना चाहिए। तो आलू को आपने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक, साथ ही जाएगा काली मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर भर के ऐड करना है आपने आधा चम्मच, और साथ ही भर के ऐड करेंगे चिकन पाउडर आधा चम्मच ताकि कुछ मज़े का फ्लेवर आ सके। अब मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है रेड चिली फ्लेक आधा चम्मच, और क्योंकि मैं इसके अंदर कोई चिकन या कोई मटन बीफ इस्तेमाल नहीं करी तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी स्पैगेटी। तो स्पैगेटी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के बॉईल किया है। आपने इसको 80% तक कंप्लीट बॉईल करना है और 20% कसर छोड़नी है, और बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से ड्रेन करके 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर एक एक स्पैगेटी अलग अलग और खिला खिला रहेगा। तो यहाँ पर अब शामिल करूँगी मैं आधा कप छोटी छोटी बारीक चॉप करके शिमला मिर्च, और गाजर ऐड कर ली है बिल्कुल बारीक चॉप करके। चलें जी, अब सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जो आपने मिक्सिंग करनी है ना, आपने इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, यानी समझें कि आलू, स्पैगेटी और तमाम मसाले को एक जान करना है, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्पैगेटी का बिल्कुल कीमा बन जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको 80% तक कुक किया था कि थोड़ी खड़ी खड़ी स्पैगेटी होगी तो उसका कीमा नहीं बनेगा, बल्कि वो अच्छे से मिक्स होगी और खाने में भी एक एक स्पैगेटी मुंह में अलग से महसूस होगी, यानी कि वो कचूमर नहीं लगेगा, बल्कि बड़े ही मज़ेदार सा कुछ डिफरेंट सा मेन्यू हो जाएगा। तो बस आलू और नूडल्स को मिला के ये मज़ेदार से नगेट्स आज बनने वाले हैं। तो रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी फ़ौरन से इस रेसिपी को शेयर कर दें। तो ये नगेट्स बनाने के लिए हाथों को पहले ऑयल से आपने अच्छे से ग्रीस करना है। फिर कुछ इस तरीके से पहली 2 फिंगर्स लेते हुए आपने इसको छोटे से चिकन क्यूब जितना शेप दे लेना है, बस वही साइज़ रखना है। और इस तरीके से स्क्वायर शेप मैंने दे ली है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहें तो इसको ओवल भी बना लें या लंबे रोल्स के स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखें एक स्क्वायर बन गया है, और यहाँ मैं सारे इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। तो देखें बिना गोश्त के ढेर सारे मज़ेदार से चिकन फ्लेवर के नगेट्स हमने बना के रेडी कर लिए, और जायके में तो क्या ही कहूँ, बहुत ही मज़ेदार थे। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है, और शाम की हल्की फुल्की भूख में तो झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले एक अंडे को मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी, और अंडे की कोटिंग के बाद ये बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, यानी अगर हल्के फुल्के नूडल्स कहीं से निकल रहे हैं ना, तो वो कोटिंग में बिल्कुल कवर हो जाएंगे, यानी कि फ्राई करते हुए कोई भी चीज़ बाहर नहीं आने वाली। तो अंडे में सबसे पहले हम नगेट को कोट करेंगे। इजीली देके उठा रही हूँ, कहीं से भी ना टूट रहा है ना बिखर रहा है, और कितनी कम चीज़ों के साथ हमने ये ढेरों ढेर नगेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। तो यहाँ रेसिपी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए घर में आम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिए, और उसके अंदर मैंने चुटकी भर ज़रदा फूड कलर शामिल कर दिया, ताकि जब ये फ्राई हों तो ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर की तरफ टिंट हो जाए। तो यहाँ देखें सारों को मैंने इसी तरीके से कोट कर लिया है, और चाहें तो 1 हफ्ते के लिए इसको फ्रीज़ करके भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें अच्छे से ये कोट हो चुका है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो जनाब ऑयल को आपने बहुत अच्छे से गर्म रखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपने बहुत देर तक फ्राई करना हो। तेज़ आंच पे फ्राई करें, फ़ौरन से ही जब ये एक तरफ से क्रिस्पी हो और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर ले ले तो आपने इसको फ़ौरन टर्न कर देना है, क्योंकि आलू, स्पैगेटी सभी चीज़ें इसके अंदर
पूरी कुक्ड हैं, तो बस हमने कोटिंग को क्रिस्पी ही करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमने जो ऑरेंज कलर इसके अंदर ऐड किया था उसकी वजह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। आम रिवायती नगेट से हट के कुछ डिफरेंट बनाएं। इंशाल्लाह बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे। झटपट से सारी ट्रे गायब होने वाली है क्योंकि ये टेस्टी ही इतने बनते हैं। सिर्फ आलू और नूडल्स का कमाल देखें। और इस रेसिपी को केचप के साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ, हरी मिर्ची की चटनी के साथ या फिर रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जनाब सारे नगेट्स जब अच्छे से क्रिस्पी हो गए तो इनको निकाल लें और फिर गर्मा गर्म सर्व करें। छोटे छोटे से ये नगेट्स खाने में बहुत ही जायकेदार थे। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप बार बार बनाएंगे। तो जनाब रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप सबने ज़रूर बताना है। और नगेट्स कितने क्रिस्पी थे यहाँ देखें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।